हेलो एवरीवन, हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 12 गाइडेंस एंड काउंसलिंग कर रहे हैं, जिसका प्रीवियस लेक्चर तक हमने ये देखा कि उसके स्कोप क्या होते हैं और उसका प्रिंसिपल एरिया क्या है, जिसके अंदर हमने ये पाया कि गाइडेंस जो है एक पर्पसफुल प्रोसेस जो है वो माना जाता है। हर टाइम गाइडेंस देने का एक क्या होगा, पर्पस होगा। कैसा पर्पस होगा? या तो उसको लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसका सोल्यूशन दे रहा है, या वो क्या कर रहा है कि लाइफ के अंदर एनवायरनमेंट को एडजस्ट करने की सिचुएशन कर रहा है, या किसी की जो एबिलिटीज हैं उनको डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, या उसको असिस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या देख रहे हैं कि गाइडेंस जो है एक प्रोसेस होने के साथ साथ इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे एक पर्पसफुल प्रोसेस की जो है वो संज्ञा दी जाती है। पर्पसफुल प्रोसेस जब हो जाता है तो वो पर्पसफुल प्रोसेस जो है वो तभी कंप्लीट होता है कि जब तक उसकी नीड हमें नहीं पता है। विदाउट डिटरमाइनिंग द नीड ऑफ एनीथिंग, अ प्रोसेस और अ पर्पस ऑफ एनी कंसेप्ट कैन नॉट बी कंप्लीट, कि वो कंप्लीट जो है वो नहीं हो पाएगा जब तक हम ये नहीं समझ सकते कि उसे गाइडेंस की जरूरत है, वो उसकी गाइडेंस किस तरह की उसे गाइडेंस चाहिए। जैसे हमने एरिया की बात करी थी, तो हमने एरिया में क्या देखा था कि उसे गाइडेंस, हम कैसी गाइडेंस जो है वो देना चाहते हैं। देखो आपके सामने है कि नीड ऑफ गाइडेंस की अगर हम बात करते हैं तो इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किसी की अगर हम कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो वो दूसरे को नहीं पता होनी चाहिए, तो वहां पर हमें किस चीज को ध्यान रखना है कि उसे गाइडलाइन जो है वो इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देनी है या ग्रुप में देनी है। ठीक है, क्या डिमांड है, क्या सिचुएशन की डिमांड है। उसके साथ साथ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि गाइडेंस जो उसे दी जा रही है वो उसके किस एस्पेक्ट्स को डेवलप कर रही है, वो उसे शैक्षिक रूप से उसे गाइडलाइन की आवश्यकता है या किसी और कैटेगरीज के बिहाफ पर आवश्यकता है। सिमिलरली वो कहता है सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से कि लाइफ की कौन सी ऐसी प्रॉब्लम के अंदर उसे अपनी सिचुएशंस के बिहाफ पर जो है उसे चाहिए कि फैमिली में कैसे कोई सर्कमस्टांसेस हो गई हैं, या उसके साथ साथ उसका कोई इकोनॉमिकली स्टेटस या सोशल स्टेटस के अंदर कोई बैरियर्स या डिफिकल्टीज आ गई है जो हमें सॉल्व करनी है, तो वहां उसे किस तरह की गाइडेंस की आवश्यकता होगी, वहां उसे सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से गाइडेंस की आवश्यकता होगी। सिमिलरली अगर हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपने लेजियर टाइम को किस तरह से प्रॉपर्ली यूटिलाइज करे, तो वो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती है। अगर हम किसी के जो इमोशंस हैं, इमोटिव प्रॉब्लम्स अगर उसको है, तो वहां पर उसे किस तरह की गाइडलाइन की आवश्यकता है, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गाइडलाइन की जरूरत है। अगर बच्चों के अंदर कोई क्रिमिनल टेंडेंसीज डेवलप हो चुकी हैं, हम कहीं कोई इनडिसिप्लिन बच्चे के अंदर या इस तरह से ट्रेड डेवलप हो चुके हैं जो कि अनडिजायरेबल है, जो कि डिजायरेबल बिहेवियर शो नहीं कर रहा है बच्चे का, तो वहां उसे क्या है, वो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चाहिए, गाइडेंस की जो है वो जरूरत है। सिमिलरली हम कहें कि उसकी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि वो अपनी जो है फैमिली लाइफ है उसके अंदर उसे कोई सिचुएशन जो है उसमें बैरियर्स आ रहे हैं, वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, उसकी हम कहें कि हेल्थ इशू है, जो कि हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं कि उसे मेंटल चेकअप की जरूरत है, मेंटल गाइडेंस की जरूरत है, किस तरह की, क्योंकि जब तक किसी भी प्रोग्राम का पर्पस नहीं पता होगा या हमें ये नहीं पता होगा कि उसे गाइडेंस हमें देनी किस तरह से है, तब तक वो गाइडेंस प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ के अंदर हम नंबर ऑफ रोल प्ले कर रहे हैं, तो जब हम नंबर ऑफ रोल्स प्ले कर रहे हैं तो जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं दैट आर वेरी, वो क्या करती हैं, डिफर करती हैं, चेंज होती हैं। तो हमें किसी को भी गाइडेंस देने से पहले उसकी क्या जरूरत है, किस तरह की उसको गाइडलाइन चाहिए, उसे इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, उसे सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, उसे वोकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, उसे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई हेल्थ इशू है, किस संदर्भ में जो है उसे गाइडलाइन की जरूरत है, इस चीज को जानना जो है वो बहुत जरूरी है। अब हम ये देखते हैं कि जो नीड ऑफ गाइडेंस है वो अलग अलग लेवल्स पे कैसे है, क्योंकि हम एजुकेशन के बिहाफ पर पढ़ रहे हैं और जो आप लोगों के अंदर प्रोफेशनल स्किल्स जो है वो डेवलप करी जा रही हैं। बीएड करने के बाद आप एक ट्रेन टीचर यानी कि आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जा रहा है,
ठीक है। तो गाइडेंस को जब हम कहें कि मॉडर्न इरा के अंदर मॉडर्न कंसेप्ट में लाया गया, तो गाइडेंस को क्या कर दिया गया, कंपल्सरी कर दिया गया ट्रेनिंग के कंसेप्ट के बिहाफ पर, जहां पर टीचर्स के बिहाफ पर, क्योंकि टीचर जो है वो एक गाइडर का रोल प्ले करता है। तो टीचर के लिए तो बहुत जरूरी है हर लेवल के ऊपर ये समझना कि गाइडेंस की जरूरत कैसी है, प्राइमरी लेवल पर कैसी होगी, सेकेंडरी लेवल पर कैसी होगी, या हायर सेकेंडरी लेवल पर किस तरह से होगी। तो वो हम डिस्कस करते हैं अब जो हमारे गाइडेंस के डिफरेंट लेवल हैं। तो मेजरली हम लेवल को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करके चलते हैं। जो गाइडेंस के लेवल हैं हमारे, वो क्या है आपके 3 है। फर्स्ट क्या है आपका प्राइमरी लेवल, सेकंड है आपका सेकेंडरी लेवल, और थर्ड है इसके अंदर कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल। जो स्टार्टिंग में हम देख रहे थे वो भी क्या थे, लेवल थे। लेकिन जब हम प्रोफेशनल स्किल्स की बात करते हैं, टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स की बात करते हैं, तो उसमें आपको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि नीड ऑफ गाइडेंस जो है वो डिफरेंट लेवल पर जो है वो किस तरह से वेरी करेंगी, या डिफरेंट लेवल के ऊपर किस तरह से जो है गाइडलाइन जो है वो दी जानी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करते हैं प्राइमरी लेवल के ऊपर। गाइडेंस एट द प्राइमरी लेवल। देखो हर स्टेज प्राइमरी लेवल पर हर स्टेज जो है वो गाइडेंस प्रोग्राम को इंक्लूड करता है। हर स्टेज में सबसे मेजर अटेंशन किस चीज को दी जाती है, हेल्थ को दी जाती है। प्राइमरी केयर हम बेस बनाने वाले हैं, बच्चे का आधार बनाने वाले हैं। तो हम कहते हैं ना स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो इसलिए फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ को अटेंशन जो है वो बच्चे की ज्यादा से ज्यादा जो है वो दी जानी चाहिए। और उसके रिगार्डिंग जब गाइडेंस दी जा रही है, तो जब गाइडेंस हमने देखा कि कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस की बात करी जाती है, तो जब स्कूल के अंदर गाइडलाइन दी जाए प्राइमरी लेवल के ऊपर, तो हर टीचर का, हर वर्कर का स्कूल के अंदर, हर एडमिनिस्ट्रेशन का, हर व्यक्ति का क्या है उसके अंदर रोल होना चाहिए। और उस व्यक्ति के रोल के अकॉर्डिंग उसे क्या है कोई भी वर्क या एक्टिविटीज जो है उसे डिसाइड करके दी जानी चाहिए। जब हम कहें कि प्राइमरी लेवल पर बात आती है, तो देखिए छोटा सा बच्चा है, वो अपने घर के एनवायरनमेंट को छोड़कर वो एक नए एनवायरनमेंट में जो है वो आता है, कि वो क्या कर रहा है, अपने स्कूल होम एनवायरनमेंट को लीव कर रहा है और स्कूल एनवायरनमेंट को वो ज्वाइन कर रहा है। तो जब वो स्कूल एनवायरनमेंट को ज्वाइन करता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्रेसिव एरिया आता है। क्यों कॉम्प्रेसिव आता है? क्योंकि फर्स्ट टाइम बच्चा जो है वो नए लोगों की इंटरेक्शन में आता है, फ्रेंड्स उसके नए आते हैं, टीचर्स नए लोगों से मिलता है, उसके साथ साथ आप देखो कि अलग अलग टाइप के पर्सन उसके साथ जुड़ते हैं। तो जब अलग अलग टाइप के पर्सन उसके साथ जुड़ते हैं तो उसके मन में क्या होती है, एक लैक ऑफ सिक्योरिटी होती है कि क्या मैं यहाँ पर जो हूँ सिक्योर हूँ, उसे डर लगता है, एक फियर फैक्टर होता है। आप बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को जानते हैं, आपके रिलेटिव्स के छोटे बच्चे होंगे, आपका अगर कोई छोटा बच्चा है तो जब वो फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा क्या होता है, लव केयर एंड अफेक्शन की ज़रूरत होती है। और टीचर वहाँ पर जो है उसके लिए एक मदर केयर का जो है वो काम करता है। मदर भी वो यहाँ पर उसका है, उसका
फादर भी वो है, फ्रेंड भी वो है, हर तरीके से। तो उसके बिहाफ पर उसकी नीड को जानना जो है वो बहुत जरूरी है कि किस तरह की गाइडलाइन की उसे जो है वो आवश्यकता वहां पर होती है। तो सबसे पहले तो वो कहता है एक बच्चे को असिस्ट करना, किस चीज को असिस्ट करना, टू अडेप्ट द स्कूल एनवायरमेंट, to assist children for adapting traditional school environment, जहां पर बच्चे को डिसिप्लिन में कैसे रहना है, डिसिप्लिन में रहने के साथ साथ स्कूल के रूल रेगुलेशंस क्या है उस चीज के बारे में जो है उसको बताना। उसके साथ कहता है टू असिस्ट डेवलप हायर एटीट्यूड टुवर्ड्स स्कूल एक्टिविटीज। टीचर का मेन उद्देश्य है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा असिस्ट करना, किस चीज के लिए, उसकी एबिलिटीज को जो है वो स्कूल एक्टिविटीज के बिहाफ पर जोड़ना। ठीक है, टू असिस्ट डेवलपिंग higher attitude towards school। जितना ज्यादा आप छोटे बच्चे को इंटरेक्शन देंगे, उसके साथ ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज करी जाएंगी, आप क्या देखोगे बच्चा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, बिजी हो जाएगा और उसे स्कूल भी जो है वो होम एनवायरनमेंट की तरह लगने लगेगा। फर्स्ट टाइम बच्चा स्कूल के अंदर जा रहा है और अगर वहां पर उसे जो है एनवायरनमेंट जो है घर जैसा मिलता है तो सेकंड टाइम उसको स्कूल में आना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, वो डरेगा नहीं। तो वही चीज यहाँ पर कही जा रही है कि एक बच्चे को असिस्ट करना, उसको दिशा निर्देश देना, उसकी हेल्प करना, किस चीज के लिए, उसकी अभिरुचि या उसके एटीट्यूड को स्कूल एक्टिविटीज की तरफ मोड़ने के लिए कि वो एक होम एनवायरनमेंट को छोड़कर एक नए एनवायरनमेंट में आ रहा है, उसे वो आसानी से क्या है एडप्ट जो है वो कर सके। उसके साथ साथ वो कहता है टू असिस्ट मेकिंग चिल्ड्रन सेल्फ डिपेंडेंट। To assist children making self डिपेंडेंट। सेल्फ डिपेंडेंट कैसे, प्राइमरी स्टेज के ऊपर आप देखिए कि छोटा सा बच्चा है, घर में जब आ रहा है तो वो हर एक्टिविटी के लिए अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो लेकिन जब वो स्कूल में आता है तो टीचर्स जो है उसको पढ़ना लिखना भी सिखाते हैं। पढ़ना लिखने के साथ साथ उसकी अदर एक्टिविटीज हैं, चाहे उसकी हम कहें कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज है वो खुद करने की उसको स्किल्स जो है वो सिखाई जाती हैं। आप खाना खा सकते हो, जैसे घर में बच्चा जो अपने मदर फादर से खाता है, लेकिन जब वो स्कूल में आता है तो उसे खुद जो है अपने काम खुद करने की जो है वो इंस्ट्रक्शन उस चीज की दी जाती हैं। तो मतलब उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए उसे इंस्ट्रक्शन या दिशा निर्देश जो है वो दिए जाने चाहिए। उसके साथ साथ वो कहता है कि जो बच्चा है उसको असिस्ट करना चाहिए किस चीज के लिए, टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन। असिस्ट द चाइल्ड assist children creating cooperative नेचर। बच्चे का जो कोऑपरेटिव नेचर है उसके अंदर जो है एक कॉपरेशन बच्चे के अंदर या फीलिंग्स हैं वो डेवलप जो है वो करनी चाहिए। अभी तक बच्चा जो है अपनी फैमिली के अंदर रह रहा होता है, सिर्फ अपने पेरेंट्स गार्जियन से उसका लिंक होता है, लेकिन जब वो स्कूल में आता है तो स्कूल में एक्टिविटीज इस तरह से की जानी चाहिए या बच्चे को इस तरह से असिस्ट किया जाना चाहिए कि उसके अंदर एक सहयोग की भावना जो है वो डेवलप हो, दूसरे को भी वो ब्रदरहुड की भावना जो है उसके अंदर डेवलप जो है वो होनी चाहिए। उसके साथ साथ हम सेल्फ डिपेंडेंट की बात कर चुके हैं। सेल्फ डिपेंडेंट के साथ साथ जो हम कहें
कि यहाँ पर जो वर्किंग की कैपेबिलिटीज हैं, टीचर्स को जो है वो पहले से ही ट्रेन किया जाना चाहिए कि हर एक्टिविटीज के बिहाफ पर वो बच्चे को अच्छे तरीके से क्या है इंस्ट्रक्शन इसके अंदर दे पाए। अब हम देखते हैं नीड ऑफ गाइडेंस एट सेकेंडरी लेवल। बच्चे को अब एनवायरनमेंट चेंज नहीं करना है, ठीक है, कि वो स्कूल के एनवायरनमेंट में इंडल्ज हो चुका है, बिजी हो चुका है, लेकिन इंडल्ज होने के बाद भी जब सेकेंडरी लेवल की बात आती है तो यहाँ पर हम कहते हैं बहुत ज्यादा बच्चे को क्या है गाइडलाइन की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो एक पीक पॉइंट पर होता है, ठीक है, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले सकते हैं, उसके मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उसके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उसके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी उसके अंदर एबिलिटीज जो हैं इस लेवल के ऊपर बच्चे के अंदर डेवलप होती हैं। उसके अंदर एक अंदर जो है मोटिवेशन डेवलप होता है किसी भी काम को खुद करने का। तो यहाँ सेल्फ डिपेंडेंसी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से विकसित जो है वो करी जा सकती है अगर बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से क्या है इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइन जो है वो दी जा रही है। तो सबसे तो पहले कहता है वो हेल्पिंग इन सिलेक्टिंग द सब्जेक्ट। प्राइमरी लेवल के बाद बच्चा सेकेंडरी लेवल में आ रहा है, 10th करने के बाद बच्चा +2 जब कर रहा है तो उसे किस तरह के सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, उसकी एबिलिटी स्किल्स कैसी हैं, उसका हम कहें कि IQ लेवल कैसा है, तो उसे अगर सही दिशा निर्देश दी जाती हैं तो उससे हम क्या देखते हैं वेस्टेज ऑफ टाइम जो है वो रह जाता है। नहीं तो हम भाई बहुत बार देखते हैं कि बच्चा भेड़ चाल चलता है कि उसके फ्रेंड ने अगर मेडिकल साइड लिया है, उसने अगर हम कहें साइंस साइड लिया है तो बच्चा भी जो है उसी की भेड़ चाल चलते हुए वहीं जाता है। लेकिन अगर उसे प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दे दी जाती हैं कि आपके अंदर इस तरह की एबिलिटीज हैं, आपके अंदर इस तरह की स्किल्स हैं, तो बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं होता, उसके साथ साथ उसकी एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं होता। और बच्चा कहीं ना कहीं अगर बीच में अपने किसी भी कोर्स को छोड़ता है तो उसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, तो वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रेसिप्रोकल हो जाता है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर बच्चे का डेवलप हो जाता है। इसके साथ साथ वो कहता है ऑफ द नीड ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। क्योंकि जब बच्चा स्कूल में जा रहा है तो स्कूल का काम सिर्फ बच्चे को पढ़ाना या उसकी सिर्फ एकेडमिक ग्रोथ नहीं करना, उसकी नॉन एकेडमिक ग्रोथ भी जो है वो करना। तो जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर बच्चे को इंडल्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं वो मेजर रोल प्ले करती हैं किस चीज के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। बच्चे का जो हम शारीरिक विकास करना चाहते हैं उसके लिए फिजिकल डेवलपमेंट के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज का होना बहुत जरूरी है। बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट के साथ साथ जो साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी आती है वो भी कहीं ना कहीं को करिकुलर एक्टिविटीज के बिहाफ पर आती है। तो ये नीड जो है बच्चे की कंप्लीट करनी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ वो कहता है नीड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, गाइडेंस रिगार्डिंग हेल्थ प्रॉब्लम। हेल्थ प्रॉब्लम शारीरिक रूप से यहाँ पर बच्चा एक एडोलसेंस पीरियड के अंदर होता है और एडोलसेंस पीरियड के अंदर जो है एडोलसेंस पीरियड को ही क्या माना जाता है, एक स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग स्टेज जो है वो लाइफ की मानी जाती है। यहाँ बहुत ज्यादा फिजिकल चेंजेस आते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल चेंजेस आते हैं और फिजिकल इमोशनल चेंजेस के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए बच्चे को बहुत ज्यादा गाइडेंस की जो है वो आवश्यकता होती है। तो इस चीज के लिए इस चीज को जो है वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ वो कहता है इमोशनल एंड इंडिविजुअल नीड। बच्चे को ज्यादा से ज्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी और इंडिविजुअल नीड की आवश्यकता होती है अगर हम बच्चे को सेल्फ गाइडेंस और सेल्फ बेसिंग की तरफ जो है उसे डेवलप अगर हम करना चाहते हैं। तो जब तक बच्चे की जो हम कहें एबिलिटीज अच्छे तरीके से डेवलप करनी है उसे पर्सनल नीड की आवश्यकता है। एक एक्सपीरियंस पर्सन उसके साथ जो है बैठता है और उसकी एजुकेशन या लाइफ में किस तरह से वो एडजस्ट कर सकता है, अगर वो समझाता है तो उसकी लाइफ के जो इमोशंस हैं
वो उसके बिहाफ पर वो कंट्रोल कर सकता है, स्टेबिलिटी उसके अंदर आती है। इंडिविजुअल जो उसकी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, किसी भी संदर्भ में है, तो वो उसकी जो है वो पूर्ण जो है इसके अंदर की जानी चाहिए। अब हम देखते हैं नीड एट द यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल। यहाँ बच्चे का माइंड जो है वो सेकेंडरी लेवल पर बहुत ज्यादा क्रिएटिव माना जाता है। थिंकिंग जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्क्रीट से अब्स्ट्रैक्ट में जो है वो तब्दील हो रही होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी लेवल की, कॉलेज लेवल की, तो यहाँ पर बच्चे की थिंकिंग जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी होती है। एट द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल, कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल। देखिए जब बच्चा जो है वो अपने स्कूल लाइफ को छोड़कर कॉलेज लाइफ में आता है, तो कॉलेज लाइफ में वो एक यंग मैन जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है, यंगेस्ट पर्सन के अंदर वो होता है, और उसके बिहाफ पर उसकी पर्सनैलिटी के बहुत सारे ट्रेड्स जो है उसके अंदर डेवलप हो चुके होते हैं। उसको क्लियर होता है अपनी लाइफ का एक ऑब्जेक्टिव, उसका उद्देश्य जो है उसे क्लियर होता है कि मुझे जो है वो ये बनना है। सिर्फ उसे एक राइट पाथ की और एक राइट इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइन की जो है वो आवश्यकता है। यहाँ पर अगर बच्चे को अच्छे तरीके से गाइडलाइन नहीं मिलती है, उसको प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, वोकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम ऑक्यूपेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से अगर उसको गाइडेंस नहीं देंगे, तो उसकी पूरी की पूरी आने वाली लाइफ जो है वो स्पॉइल हो जाती है। तो यहाँ हम कहते हैं कि बच्चे के अंदर जो है अपनी लाइफ को सक्सेस बनाने के लिए, उसने जो स्टडी करी है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए यहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल टाइम माना जाता है गाइडेंस का। क्योंकि यहाँ का जो गाइडेंस प्रोग्राम है, इस लेवल पर जो भी गाइडेंस बच्चे को दी जाती है, उसके ऊपर उसकी आने वाली पूरी की पूरी लाइफ, उसका फ्यूचर जो है वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, उस चीज के ऊपर डिपेंड जो है वो कर रहा होता है उसकी हर तरह से। तो हम ये कहें कि सबसे पहले वो कहता है राइट चॉइस ऑफ कॉलेज एडमिशन इन अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी, राइट चॉइस ऑफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी। बच्चे की एबिलिटीज के बिहाव पर, क्षमताओं के बिहाव पर उसके रिगार्डिंग उसे इंफॉर्मेशन देना कि कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन सा कॉलेज जो है उसकी स्किल्स या उसके फ्यूचर को जो है वो सिक्योर करेगा, जो उसकी लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको जो है वो फुलफिल जो है वो करेगा। इसके साथ साथ हम कहें कि दैट इज गाइडेंस रिगार्डिंग वोकेशनल एबिलिटीज। बच्चे की जो व्यवसायिक क्षमताएं होती हैं उसके रिगार्डिंग उसे दिशा निर्देश की जो है वो आवश्यकता होती है, ताकि बच्चा जो है अपने पैरों पर जो है वो आसानी से जो है वो खड़ा हो सके, खड़ा होने के साथ साथ वो जो है वो स्टेबल हो सके। उसके साथ साथ वो कहता है इकोनॉमिकल हेल्प, या हम ये कहें कि फाइनेंशियल, जिसमें हम कहते हैं कि हेल्प चिल्ड्रन एलिमिनेटिंग देयर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, help to eliminate फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। जब टीचर उसके साथ काम करता है, उसका गाइडर कोऑपरेटिव जो है उसका नेचर होता है, उसका एक हेल्पर की तरह होता है, हेल्पिंग हैंड की तरह जो उसका काम करता है, तो बहुत बार हमने देखा होगा कि बच्चा जो है वो उसके अंदर बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, बहुत ज्यादा एबल होता है, लेकिन फाइनेंशियली डिफिकल्टी की वजह से बच्चा जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो उसको यहाँ पर एक राइट तरीका, राइट पाथ देना और उसकी मदद करना कि किस तरह से उसकी अगर कोई भी इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई समस्या है तो वो क्या हो सके, उसकी आसानी से जो है वो खत्म हो सके। तो उस चीज के रिगार्डिंग जो है उसे हेल्प देनी है। उसके साथ साथ वो कहता है इसमें एग्जामिनेशन पर्टेनिंग सर्विसेज,
ही कोर्स से हम जुड़ते हैं, कोई भी कोर्स करना है तो उसके रिगार्डिंग हमें पेपर या टेस्ट जो है वो क्लियर करने होते हैं। तो कौन सा टेस्ट है, कौन सा हमें क्लियर करना है, कहाँ पर जो है वो वोकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, ओकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा स्कोप है, आज के टाइम की क्या डिमांड है, तो उसके रिगार्डिंग बच्चे को अच्छे तरीके से समझाना और उसको फुली इंफॉर्मेशन देना जो है दैट इज रिक्वायरमेंट एट द यूनिवर्सिटी और स्टेज एट द कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा जरूरत है। अगर हम हेल्थ सर्विसेज की बात करें तो हेल्थ सर्विसेज में यहाँ पर भी फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरह से उसे जो है वो हेल्प की आवश्यकता होती है। हेल्थ सर्विसेज के बिहाफ पर हम कहें कि फिजिकल और मेंटल दोनों ही हेल्थ को स्टेबल करने के लिए दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेबल करने के लिए बच्चे को हम कहें कि गाइडलाइन की जो है वो आवश्यकता होती है, ताकि जो है वो फिजिकली भी स्टेबल हो सके और इमोशनली भी क्या है स्टेबल हो सके। गाइडेंस जो है वो एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, उसके पर्पस को फुलफिल अगर हमें करना है तो जब तक हम किसी भी प्रोग्राम की नीड को नहीं जानेंगे, ज़रूरत को नहीं जानेंगे कि अगले को किस तरह की गाइडलाइन की आवश्यकता है, तब तक वो गाइडेंस प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हमने स्टार्टिंग में देखा कि गाइडेंस प्रोग्राम में एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग उसे गाइडलाइन देनी है, वोकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के बिहाफ पर, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, या हम कहें कि हेल्थ इश्यूज के बिहाफ पर उसे गाइडलाइन देनी है। तो वो नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं तो प्राइमरी लेवल, क्योंकि देखिए जब लाइफ आती है तो लाइफ के अंदर जो हम एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं तो पहले हम हमारी प्राइमरी लेवल जो 5th क्लास तक होता है उसे कंप्लीट करते हैं, फिर हम मिडिल लेवल 6 टू सेकेंडरी लेवल हम कहें कि 10th तक हम कंप्लीट करते हैं, हायर सेकेंडरी में हमारा +2 आ जाता है और +2 के बाद हम कहाँ चले जाते हैं, कॉलेज लेवल पर। तो ये अलग अलग क्या है हमारी लाइफ के या एजुकेशन के स्टेजेस हैं, तो लेवल्स हैं, उसके बिहाफ पर जो गाइडेंस के प्रोग्राम भी क्या हो जाते हैं, डिफर हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जो गाइडेंस प्राइमरी लेवल पर देनी है वो आपकी सेकेंडरी लेवल पर नहीं हो सकती, सेकेंडरी लेवल पर जो देनी है वो आपकी कॉलेज लेवल पर नहीं हो सकती, और कॉलेज लेवल पर वो देनी है वो प्राइमरी लेवल पर नहीं हो सकती। क्या आप छोटे से बच्चे को वोकेशन के बारे में समझा सकते हैं, वोकेशनल गाइडेंस दे सकते हैं? आप उसे नहीं दे सकते। उस समय की, उस टाइम की जो उसकी गाइडेंस है, उस चीज को जानना पहले बहुत जरूरी है कि किस तरह की उसे गाइडेंस जो है वो चाहिए। तो प्राइमरी लेवल की गाइडेंस जो है वो किस तरह की थी हमारी, उसको जो है सबसे पहले तो एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना, कोऑपरेटिव नेचर बच्चे के अंदर डेवलप करना, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना छोटी छोटी एक्टिविटीज के बिहाफ पर। फिर हमने सेकेंडरी लेवल पर देखा सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना, हेल्थ इश्यूज के रिगार्डिंग उसे हेल्प करना, करिकुलर एक्टिविटीज में ज़्यादा से ज़्यादा उसको इंडल्ज करना, इमोशनल और इंडिविजुअल नीड्स को जो है वो स्टेबल बनाने के लिए उसकी हेल्प करना। और यूनिवर्सिटी लेवल पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर उसको वोकेशनल, ज़्यादा से ज़्यादा वोकेशनल इंफॉर्मेशन जो है उसे दी जानी चाहिए। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने नीड ऑफ गाइडेंस एट डिफरेंट लेवल जो है वो कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।